मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की जनपद पंचायत हनुमना के ग्राम पंचायत देवरा में बने महादेवन मंदिर की दीवार को कुछ मुस्लिम शरारती समाज के लोगों द्वारा तोड़ दिया गया था। यह पहली बार नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार ये घटना पहले भी कई बार घटित हो चुकी है, लेकिन शासन प्रशासन चुप्पी साधे हुए था। 2021-22 में भी न्यायालय, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के बाद भी अतिक्रमण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जनता में भारी आक्रोश था। जनता के आक्रोश को देख मऊगंज की जनता धरने पर बैठ गई और आनन फानन में खटकरी चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन 4 साल पहले हुए आदेश की अवहेलना करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कलेक्टर मऊगंज के प्रयासों के बाद भी जनता डटी रही। विधायक प्रदीप पटेल और सांसद जनार्दन मिश्रा का भी सपोर्ट मिल गया। आखिर तीसरे दिन प्रशासन जागा और कार्रवाई करने का आश्वासन देते हुए 10 अगस्त को रात्रि 10 बजे धरना खत्म करवा दिया गया। इस पूरे मामले में क्या कहा सांसद और विधायक ने, आइए जानते हैं खुलासा न्यूज़ की इस विशेष रिपोर्ट में। प्रशासन का यह हम कहे चाहिए कि एक ये छूट गई मामला में छूटे वाला हम कौनो उत्तेजना फैलावे नहीं है। हम उत्तेजना हमारे साथ को फैलाई से ना हमार धर्म उत्तेजना का कौनो उपदेश दे। हम शांति से आपन संपत्ति चाहिए। हमार संपत्ति है मेला के जमीन। वो मेला के जमीन में चाहे तू कितना अपने धर्म के कुछ बना ले, वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी इमारत हो चाहे और कोनो कुछ हो, पूजा के द्वार स्थल हो, वह आने नहीं आए, कौनो सूरत को माना न जाइए। देखिए, हिंदू समाज बहुत सहिष्णु समाज है, वासुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला समाज है, विश्व का कल्याण करने का नारा लगाने वाला समाज है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में सब लोग यहाँ पर स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं। ये हमारा महादेवन मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, इस देवरा में 9 एकड़ 27 डिसमिल में फैला है। इस मंदिर की कई 100 वर्षों से यहाँ ये मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी और मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर के 1901 में महाराजा साहब ने 9 एकड़ 27 डिसमिल जमीन दी थी, जिस जमीन में मेला भी लगता था और उस जमीन से उपज से होने वाली आय से मंदिर की व्यवस्थाएं भी करने का उसमें उल्लेख है। मगर यहां पिछले कुछ वर्षों में हम ये कहें कि इन 10 वर्षों के अंतराल में हमारे 5 साल पहले आतताइयों ने इस मंदिर की भूमि पर आक्रमण करना शुरू किया, अतिक्रमण करना शुरू किया और हमारी ये मेला परिसर सिकुड़ गया, मेला लगना कम हो गया और मेले में भी सामान को उठाना, और ऐसी स्थिति हो गई कि 15 दिन लगने वाला मेला स्थान के भाव में 1 दिन 2 दिन ही रहता था। यहाँ घाट से महिलाएं पूजा करके, नहा धो करके और सीधे मंदिर में आकर के पूजा करती थी। यह सब बाधित हो गया और दुर्भाग्य से अभी 4 दिन पहले, यूं कहें 5 दिन पहले, 6 तारीख को यहाँ उन्हीं आतताइयों में से कुछ लोगों ने मंदिर पर देवी जी का जो मंदिर बन रहा था उसकी दीवार को तोड़ दिया, सामग्री ले गए और उसमें से ये फिर जो हिंदू समाज जो है आक्रोशित हुआ और उनके आक्रोश के कारण ये सारा समाज इकट्ठा हुआ। बरसते पानी में यहाँ मंदिर में राम ध्वनि,
ओम नमः शिवाय का पाठ, ये सब चीजें यहां पर करते हुए अपनी शांतिपूर्वक ढंग से इस पूरे हिंदू समाज ने अपनी मांगे रखी हैं। उन सभी 9 सूत्री मांगों को आज कलेक्टर साहब को सौंपे गए हैं। कल भी यहां पर कलेक्टर साहब आए थे, परसों भी यहां पर हमारे सभी अधिकारी रहे, आज आईजी और कमिश्नर भी मऊगंज में बैठक लिए थे। कुल मिलाकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी संज्ञान में दिया गया और अंततोगत्ता ये निर्णय हुआ कि अगर इतना पुराना हमारा महादेवन का मंदिर है, इतना पुराना अगर हमारा मेला परिसर है, तो इसका उत्थान होना जरूरी है। इसलिए आज हमारी मांग को मानते हुए हमारे यहाँ के आम जनता या हिंदू समाज ने जो मांग रखी थी, उस मांग को मानते हुए इस महादेवन मंदिर को महादेवन महालोक घोषित करके और इस स्थान को मेला ग्राउंड घोषित करके और उसके डेवलपमेंट की बात की गई है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज वरिष्ठ अधिकारियों से भोपाल में चर्चा के बाद माननीय कलेक्टर साहब ने ये निर्णय लिया है। इस सरकारी मंदिर के वो भी यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 16 तारीख को एक बैठक हुई है, जिस बैठक में यहाँ के वरिष्ठ जनों से, हमारे पूजनीय जनों से, हमारे मंदिर में पूजा पाठ करने वाले सभी पुजारी बंधुओं से, हमारे पूजनीय लोगों से, उनसे जो सुझाव आएंगे, उन सुझाव के आधार पर यहाँ हमारा पूजा का भंडार, ये जो हमारा लोग बाग यहाँ पे तमाम तरह की पूजा कथा करते हैं, मनौती मानते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, तो प्रसाद बनाने के लिए शेड, लोग रुकने के लिए, कथा करने के लिए और एक सामुदायिक हॉल के लिए, हमारे घाट के डेवलपमेंट के लिए, वो सब तरह के और 16 तारीख को बैठक में प्रस्ताव आएंगे। उस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजे जाएंगे। हमारा संस्कृत विभाग, हमारा धर्मस्व विभाग, हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट, हमारा पंचायत विभाग, हमारा स्वच्छ भारत मिशन, अलग अलग विभागों से हम फंड लेकर के और इस महादेवन महालोक के उत्थान में किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ने वाले नहीं है। और यहाँ पर जो भी अतिक्रमण है, जो गलत है, उन सब अतिक्रमणों को हम जो न्यायालय से हम यहाँ पर जीते हैं, कोई ऐसा नहीं कि हम सीधे बोल रहे, न्यायालय ने हमको अधिकृत किया है, समाज ने, जिन लोगों ने इसमें केस में पैरवी किए थे वो जीते हैं, तो उस न्यायालय के परिपालन में हम अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी सरकार से करवाएंगे, उसको कलेक्टर साहब ने माना है। तो मैं यहाँ पर जो हमारे हिंदू समाज के लोगों ने, जिन्होंने इस अभियान को शुरुआत किया, मैं तो यहाँ पर 8 तारीख को आया था और मैं आज भी अभी शाम को आया हूँ, दिन को यहाँ के लोग थे, कल भी मैं शाम को पहुँचा था और परसों मैं तो शाम को जब ये शुरू हुआ तो मैं साथ में ही था, तो मैं लगातार निगरानी में रहा। मुझे समाज के इस जागृति के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नहीं, हमारे मीडिया के लोग थे बराबर लगातार, कुछ लोग हरमना से भीगते हुए मीडिया के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने पहले दिन से ही इस मंदिर के उत्थान के लिए पॉजिटिव रूप से जो प्रसारण किया है, मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं। और इस महादेवन मंदिर की देखिए, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप